हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स। मैथ्स क्लास 10th के सीरीज़ में ये लेक्चर रहेगा हमारा 5। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए। हाँ सर, अब आप करिए, बोलिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग टोटल 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं ट्रायंगल्स का। ये पूरा कंसेप्ट के साथ है, ठीक है ना। और ये पूरा डिटेल कंसेप्ट है, इसमें जो भी हमारा कंसेप्ट यूज हो रहा है उसके साथ क्वेश्चन है। और बाकी क्या है ना, जो भी चीज़ रिडक्ट हो चुका है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है इसमें, ठीक है ना। आज ये लेक्चर आपका ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी लेक्चर है उस लेक्चर को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस एक तो हम लोगों का क्या था, क्वेश्चन होमवर्क था, ये जो तुम की थे जी कल बेटा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी इसको हम लोग कर दें, इसको बताना तो जरा से कैसे किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे, है कि नहीं। हाँ। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, बताओ जल्दी से आप। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। ओके, डी पैरेलल ओ ओ क्यू। क्यू, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ओ आर, ये दोनों लिख देंगे। उसके बाद टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूव में ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्यू आर। प्रूफ में चलेंगे, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये याद रखना कि जब भी दो पैरेलल दिया रहता है तो हमारे पास दो ट्रायंगल पता करना होगा, एक कॉमन मिलेगा उसके अनुसार हो जाएगा। यही ना था टेक्निक। हाँ। तो पहले वाले पैरेलल को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पैरेलल में क्या दिया हुआ है बताओ, डी पैरेलल क्या दिया बेटा, ओ क्यू दिया है कि नहीं। अब ये किस ट्रायंगल में मिलेगा, तो इसको पता करते हैं कहाँ पे मिलेगा ये। तो अब हमारे पास क्या, डी यहाँ पे है, डी पी ओ क्यू है। हाँ, तो डी और ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ये वाला हो पी ओ जाएगा। क्यू। अब इसको मिलाते हुए एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो ये पूरा ये वाला और ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यस। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, तो पी ये ओ क्यू। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी पी ओ क्यू। ओ क्यू। क्यू। अब यहाँ से क्या दिया है कि हमारे पास पैरेलल दिया हुआ है। क्यों पैरेलल दिया हुआ है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगा, यानी कि पी पीई ई अपॉन अपॉन क्या हो ई जाए, क्यू ई क्यू, वेरी गुड। इज और इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। डी ओ, वेरी गुड। ये ब्रैकेट इक्वेशन में थेल्स थ्योरम। ब्रैकेट में थेल्स थ्योरम, टीटी हो जाएगा। हाँ। इजी था। इजी इजी। ओके, नेक्स्ट अब अगला बताना बेटा, अगला कौन सा लिया जाए, ये वाला हाँ। डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब ये पता कीजिए कहाँ है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर कहाँ पे है। ट्राइंगल पी ओ आर में। तो अब ये डी एफ है, ये पहले ये जाएंगे ना डी एफ, ये हो जाएगा ओ आर, इस तरह से। अब इसको मिलाते हुए एक ट्रायंगल बनाएंगे, पी ओ आर। तो ये हो जाएगा पी ओ आर में। तो ये लिखेंगे ऊपर में, ये पता नहीं चलता है, पहले हम लोग पैरेलल खोजेंगे उससे ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना, पी ओ आर। अब इसमें भी जब भी पैरेलल दिखे, किसी ट्रायंगल का पैरेलल मिले, तो आपको क्या करिएगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा बेटा, थेल्स थेल्स थ्योरम। थ्योरम। तो पी क्या, एफ अपॉन पी एफ एफ आर। अपॉन क्या हो जाएगा, एफ आर एफ आर। उसके इज बाद इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। पी डी अपॉन डी ओ। डी ओ। अब ये ये कॉमन आ गया। हाँ, ये कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि ये भी बाई टी टी। थेल्स थ्योरम, टी टी। बाई थेल्स थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2। 1 एंड 2, 2 तो क्या हो पी जाएगा, ई अपॉन ई क्यू पी अपॉन ई क्यू। पी अपॉन का ई ई क्यू क्यू, इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर। एफ आर। इसको 3 मार्क कर दो सर। हाँ लो, 3 कर देगा, तो ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, फिर हम 3 से कर देंगे। अब जैसे ही हमको क्या मिल गया, यहाँ से देखो ये कॉमन था, ये चला गया, ये कॉमन था, ये चला गया, कॉमन था, ये चला गया, दोनों में था। अब हमको मिल गया पी और क्या हो गया, ई क्यू। अब पी एफ अपॉन एफ आर, तो और इन इसका दोनों मतलब का ये रिलेशन भी। हाँ, इन दोनों का रिलेशन इक्वल टू है, तो इससे अपोजिट से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल ही होगा, हाँ। है कि नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3, अरे सर, काले पे काला चला रहे हो। फ्रॉम 3 3 क्या लिख सकते हैं कि क्या ई कहते हैं, एफ पैरेलल टू एफ क्यू क्यू और क्यू, ब्रैकेट में फिर थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जब भी पैरेलल लिखते हैं ना, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मैं बाय, तो थेल्स थ्योरम लिख दिया उसमें। कोई इशू नहीं है, चेंज कर लेना, कन्वर्स ऑफ थेल्स टी टी। थ्योरम, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। ओके। ये हो गया, ठीक है, आसान था। अब देखो ये सब सिलेबस से हट गया है, ये सब नहीं पढ़ना है, एंगल बाइसेक्टर भी नहीं पढ़ना है, ये सब हट गया। चलो अब मेरी देखो ड्राइंग। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखो, ये सब अभी हम लोग को कवर करना है। ये पहला भी लेक्चर में तुम लोग को बताए थे ना कि अरे वही ट्रायंगल उड़ गए। हाँ, ए सिमिलरिटी पढ़ना है। ए सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, तो दो ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है ना, और दोनों का दोनों एक दूसरा का सिमिलर होगा,
कब? ए बी सी, ये दो ट्रायंगल पहले इसका कर दो। अभी अगर ये सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग यहाँ एंगल्स का बात कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल सी के। एंगल ऐसी करें, यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ तो? बी से क्या होगा? क्यू होगा ना। हाँ ये ऐसे देखो, ये कर। 1 1, ये कर लो 2, तो ये कर लो 2, 3 से 3 इक्वल होगा। अब इजीली दिखेगा, तो अब क्या हो जाएगा? सी किसके इक्वल होगा? आर के। तो ये सिमिलर होगा, लिखेंगे भी करस्पॉन्डिंग, ए बी सी लिखेंगे तो सिमिलर क्या होगा? पी क्यू आर, ये सिमिलर हो गया। ये जब सिमिलर यूज करोगे ये तीनों को इक्वल दिखा के एंगल को, तो बाई क्या लिखोगे? ए सिमिलैरिटी रूल। हाँ, ए सिमिलैरिटी रूल हाँ ट्रिपल ए। हाँ सिमिलैरिटी रूल, ठीक है ना, सिमिलैरिटी से, बाई ए सिमिलैरिटी से। अब कभी कभी क्या होगा ना, इस तरह से ये डायरेक्ट वाला हम लोग एक कंसेप्ट निकाले हैं अपने से कि ए का ये डायरेक्ट वाला है, डी है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट दिख जा रहा है एक जैसा। अब कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ऐसे हो गया ये, सपोज दैट ऐसे, उल्टा समोसा, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ सीधा समोसा। ये वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सपोज दैट ये 80 डिग्री दिया है और ये 80 डिग्री दिया है, और यहाँ 30 डिग्री दिया है और ये 30 डिग्री दिया है, और ये क्या हो गया? 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है कि नहीं? इसी को यहाँ से 80 को पकड़ के ऐसे कर दो तो ये सीधा कर दोगे, है कि नहीं? हाँ हाँ समझ सा, इसको सीधे कर दो तो एग्जैक्ट दिखने लगेगा, तो ये भी हो जाएगा। तो ये रोटेशन वाला, 1 डिग्री का रोटेशन वाला, ठीक है, 1 डिग्री का ये क्या हो जाएगा? रोटेशन। बट हमारा ये भी क्या है? ए के ही है, ए सिमिलरिटी से ही है। एक और देख लेंगे ए सिमिलरिटी में, एक क्या होता है? मिरर इमेज दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? मिरर इमेज दिखेगा, है कि नहीं? Yes. मिरर इमेज दिखेगा, शेड कर दिया प्लेन मिरर को। ठीक है, ये मिरर इमेज दिखेगा। ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये आर। तो अगर मान लो ये 80 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा बेटा? 80। ये सामने से सामने का इक्वल करना, अगर ये 50 है तो ये सामने वाला 50 होगा, और ये 30 है तो बैक वाला 30, बिल्कुल, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये क्या हो जाएगा? तो ये मिरर में ए सिमिलरिटी हो जाएगा, मिरर वाला ये ए सिमिलरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सिमिलरिटी। तो हर केस में 3 मिलेगा हमको, एक डायरेक्ट वाला चाहे वो जो भी सिमिलरिटी हो, एक रोटेशन वाला 1 डिग्री का, एक तुम्हारा क्या होगा? मिरर रिवर्स्ड वाला। हाँ रिवर्स। अब देखो ये आ गया, ये भी कर लिए थे हम लोग, बिल्कुल, ये भी है ना जी मिरर वाला, तो ये भी ठीक है। अगला ये इसको प्रूफ करना है, तो ये तुम्हारे क्लास में प्रूफ नहीं आएगा, पहले के सिलेबस में प्रूफ भी था, ठीक है ना। प्रूफ तुम सिर्फ देख लेना, थेल्स वाला और थेल्स का कन्वर्स, ये सब प्रूफ पहले आता था, अभी नहीं आएगा, तो देखने का जरूरी नहीं। कैसे करो? लास्ट समय है ऐसे कट करो, अच्छा लगेगा कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीपीटी वाले ने दे दिया। हाँ अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाला कवर कर लेते, खाली इसको समझ लेना है कि देखो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा कि एक एंगल मान लो कि ये 60 दिया है बेटा, ये भी 60 दिया है। अब यहाँ पे ना ये मान लो 3 दिया है तो ये 6 हो गया, सपोज दैट ये 8 दिया है तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। वेट करें, ये 16 हो गया, या ये 4 ले लो, ये 4 ले लो, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ये 4 हो गया तो ये 8 सेंटीमीटर। याद रखना जब भी एंगल जो होगा वो जो दोनों साइड के बीच वाला ही एंगल होगा, है कि नहीं? ये होगा कि नहीं होगा? तो ये आएगा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ए एस सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, सिमिलरिटी। और अगर सर एंगल बीच में नहीं हुआ तो नहीं होगा सिमिलरिटी, ये दोनों साइड के बीच में ही होना है, तभी ये देखो बीच में। ये कभी कभी बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं सर, एस एस ए एस एस, ये लिखने के लिए ठीक है, बट आइडियल लिखा जाता है कि दोनों साइड के रेशियो के बीच में ए आता है, ठीक है। अब इसमें भी ये कौन सा है? डायरेक्ट वाला, इसमें भी मिरर वाला देख सकते हो, इसमें भी रोटेशन वाला देख सकते हो। बोलो बेटा। नहीं आता है, 60 आता है ना डायरेक्ट, तो करो उससे जस्ट पहले वाला कर लो, 54 आता। मेरी ड्राइंग कैसी लग रही थी आँख की? ठीक है, उसको डेसिमल में कर लो। अब यहाँ से देखो, तो इसका भी प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, प्रूफ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं
जैसे एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें ना ये डायरेक्ट वाला था, ये डी वाला था ना, ये डी वाला था। रोटेशन वाला दिखा देता हूँ, रोटेशन वाला दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि क्या हो गया, ये है ऐसे, ये है ऐसे, बट ये मान लो क्या दिया हुआ है, ये इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखना, ये मान लो इधर दिया तो रोटेट कर देंगे। ये 60 डिग्री दिया हो, ये 3 सेंटीमीटर दिया, ये 4 सेंटीमीटर दिया, ये मान लो क्या दिया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 60 दिया। हाँ एक बस सीधा ऐसे कर दो रोटेट, या ऐसे रोटेट कर लो, जितना रोटेट कर पाओ कर लो, है कि नहीं। ये रोटेशन में से दिख जाएगा, 3 बार ही तो कर सकते हैं हाँ उसमें। रोटेशन से। बट ये है क्या एक्चुअल में, ए ही है कि नहीं। ओके अगला देखो ना, मिरर वाला दिखा देता हूँ। सपोज डेट मान लो ऐसे एक मिरर यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये एक मिरर लगा दिए, ये मिरर लगा दिए, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर दे दिया तो ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया तो ये 6 सेंटीमीटर दे दिया। ये रेशियो इक्वल होना चाहिए दो साइड का, एक एंगल एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, तो मिरर से दिख जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ ओके, तो ऐसे सिमिलरिटी में भी 3 आएगा। अब देखो प्रूफ नहीं पढ़ना, अब एस एस सिमिलरिटी। एक्चुअल में ये फर्स्ट लेक्चर में भी तुम लोग को तेजी में समझाया था, अभी भी देख लो। देखना ऑल साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, इसमें भी 3 कंडीशन है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर, डबल का है 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखो तो यहाँ कितना होगा 8 सेंटीमीटर, अगर मान लो ये 5 है तो यहाँ क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट दिख रहा है, सिमिलरिटी होगा, सिमिलर होगा। इससे एक्सरसाइज तुम्हारा ना एनसीईआरटी का 6.3 कवर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले एक्सरसाइज आते थे ना, पहले एक्सरसाइज 6.6 तक था सिलेबस में, अभी तो एकदम हाफ कर दिया। एक ऑप्शनल भी था 6.7, पाइथागोरस था, एरिया का था, बहुत सारा कंसेप्ट था, सब हटा दिया, सब बहुत रिड्यूस कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया। बच्चे बहुत परेशान रहते थे ट्रायंगल के नाम से, अब तो थोड़ा सिमिलर कर दिए हैं, बट कर लोगे अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलो अब इसमें क्या है, अब देखो ये ही आया, देखो अब आ गया ना एक क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है। अब देखना तुम एक बार जैसे दिया ना, पहले एक ये सीधा बनाओ, एक ऐसे बनाओ और एक ऐसे बनाओ, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, उसके बाद देखना डी लिखो और क्या लिखोगे, ई लिखो, और यहां से क्या है डी डैश है। बोलो एक बात बताना, ये वाला साइड ऑटोमेटिक बताना, ये वाला साइड इसके रेशियो के इक्वल है कि नहीं। नहीं बीसी है। हाँ देखो ना, ए बी अच्छा, अपन अच्छा, डी, अच्छा, अब बी सी और क्या है बी सी और FD ए एफ, एफ डी, ये एफ होगा ना, एफ डी। तो ये तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कौन कौन होगा, इन दोनों के बीच में कौन होगा एंगल, जो दो गिवन साइड दिया हुआ है, ये मान लो एक्स है तो ये भी क्या होगा ये भी एक्स, यानी कौन इक्वल होगा बी और एफ एफ है, यानी बी एफ है कहाँ पे है ये, तो ये एक इक्वल हो गया। और भी देखो नहीं, सी किसके इक्वल होगा, सी किसके इक्वल डी डैश, डी डैश के, तो यहाँ पे वो कर भी दो नहीं है, 2 कर दो 2 कर दो, ए डी है, ये 1 और 1 इक्वल ए हो, डी है बी में। हाँ तो ये हो जाएगा भी, इस तरह से भी जाएंगे, ठीक है। बहुत ओके बहुत बढ़िया, चलो हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। यस अगला देखना इस तरह से, ये क्वेश्चन एक दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी एक दिया है, 10, 12, 14, 1 2 3 4 5 नहीं आ रही होगी आवाज, नॉइस अच्छा। कैंसिलेशन है इसमें। ए बी सी, तो अब ये क्या हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी पे एक डी पॉइंट है, ओके ओके। ए सी कितना दिया है 3 फाइंड ए बी पे है। और ये क्या है ए डी, तुमको ये सर आपने गलत लिखा है, ए बी में कर दिया, ए सी गिवन है, क्या दिया है, ए सी गिवन है, आपने ए बी में लिख दिया। ओके ये 3 सेंटीमीटर दिया, ये एंगल बाइसेक्टर वाला है, ये सिलेबस से हट गया, एंगल बाइसेक्टर का है ना। ओह हाँ ये वाला देखो, स्पाइडरमैन की आंखें। आसान है कि नहीं। देखो अब हमारे पास क्या होगा बेटा, अगर ये साइड, ये देखो कौन सा साइड कैसे है, कैसे कैसे मिरर करेंगे? वाला है। हाँ ये देख सकते हो, मतलब अब हम नहीं मिरर वाला तो नहीं लग रहा, देखो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ 5 है। आसानी से कर देना, रुको ना, पूछा क्या है एंगल पी ए बी, पी 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 किधर है, पी पी बी ए बी, बी ये वाला पूछा है बेटा, है कि नहीं। अच्छा हाँ पी बी है। आसान है ये, मान लो ये पूछा है, जो भी है ये वर्ड
अच्छा सुनो, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। हाँ ये कितना हो जाएगा, 80 निकल गया तो ये 100 होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ, ये भी 100 होगा ए। अच्छा अब देखना रेशियो कैसे कैसे दिया हुआ है, किसका रेशियो कैसे इक्वल हो रहा है, कैसे दिया हुआ है, कैसे निकालोगे। तो अब बताओ, तो अब हमारे पास क्या दिया है, देखो कोई आइडिया लग रहा है। तो अब सुनो, अगर ये 50 है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों में बताओ 100 कौन सा होना चाहिए, 100 ये होना चाहिए, है कि नहीं। कैसे सर, ये तो वो भी ये नहीं है। ये 30 डिग्री होगा। कैसे? देखो, अरे मिरर इमेज लगा के देखो ना। लेकिन सर फिर तो ये रेशियो भी इक्वल आने चाहिए थे। उससे नहीं जाएंगे ना, साइड से नहीं जाएंगे, ये देखो ना पहले, ये देखो, ठीक है ना। अब एक काम करो ना, क्या हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6 इंटू 2.5 करो तो कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। आया। इसको इससे करो मल्टीप्लाई तो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 इंटू 5 सेंटीमीटर। सर व्हाट इज मीन तो प्राइम रेशियो भी सेम होगा, अच्छा। है कि नहीं। सर प्राइम तो अब देखो मिरर इमेज से देखो ना, ये मिरर इमेज से तुरंत दिख गया ना बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो बेटा। सर प्राइम नंबर क्या हाँ प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ किससे डिविजिबल हो, 1 से और बाय द खुद वे से। थंबनेल भी मैंने ही तो बनाया प्राइम था, नंबर कैसा पहले लग रहा है स्टार्ट कमेंट्स होता है, में 1 बताना। नहीं होता, ये एक्सेप्शन होता है, 2 से स्टार्ट ये होता है, वाला। ठीक है ना। 2 जो होता है इवन प्राइम नंबर होता है, इसके बाद सारे ऑड मिलेंगे तुमको। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ से देखो, ये एक सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एंगल ये दिया हुआ है, फिर इसका एंगल ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सारे इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका कौन सा ट्रू होगा। तो चलो पहले डायरेक्ट क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ए बनाओ, बी बनाओ और सी बनाओ, बोलो। और इसके बाद क्या बना दो, डी एफ, क्या हो जाएगा, सर्कल बन गया सर, ये तो ये हो जाएगा डी डी एफ ई। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये 30 डिग्री है, सी कितना हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री हो जाएगा, ओके। बी 80 हो जाएगा फिर। और कुछ दिया इन्फॉर्मेशन, ए बी कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर दिया नहीं, है। 100 होगा ना। ए सी कितना दिया है, ए सी 8 सेंटीमीटर दिया है। डी एफ कितना दिया है, डी एफ 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा ट्रू होगा, चलो सर कैसे, बी तो 100 सेंटीमीटर ये तो पहले ये बता दो, ये मतलब कितना हो sorry, जाएगा, ये कितना हो डिग्री। जाएगा, एक तो ये निकाल दो कि ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। हाँ हाँ। और सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर में क्या लिखोगे बेटा बताओ ना, ए बी, अच्छा एंगल ए किसके इक्वल होगा, हो तो गया, एंगल ए किसके इक्वल होगा, देखो ना एंगल ए किसके इक्वल होगा, यहाँ से ए डी के इक्वल होगा, इससे जाएंगे। बी किसके इक्वल होगा, एफ एफ के, और सी किसके इक्वल होगा, ई के। ई के, यही है ना। यस, हाँ ये तो आराम से आ गया फिर। तो अब बताओ तो फिर इसमें ये कितना होगा, बी 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 50 होगा, 50 डिग्री हो वो जाएगा। 25 होगा। ये 30 होगा भाई, 30 देख के 50 और कैसे। ये 5 और तो अब देख लो, 7.5। एफ तुम्हारे पास 50 है, नहीं चाहिए, एफ 100 यहाँ पे ठीक है, ये डी तुम्हारा नहीं, 30, हाँ यहाँ पे हो सकता है। डी 30, हम्म, ये भी, इसमें भी ध्यान देंगे। अब देखना है, ये तो दोनों ठीक है। ई एफ है। अब तुमको एक रेशियो लेना होगा, रेशियो कौन सा लेना होगा, कौन सा रेशियो ले लो जो दिया हुआ है, ये 5/8 ले लो, 5 क्या ले लो, 8, 8 अब 5 हाँ हाँ नहीं ये ऐसे लो ना, पहले एक सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं, 5/7.5 8 अपन डी ई निकाल लो, डी ही निकालना पड़ेगा एक्स। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ऐसे ही 50 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया 4 हो जाएगा, और ये एक्स क्या हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी डी कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। हाँ डी क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला आंसर जाएंगे बी के साथ, ओके। लेकिन सर डी भी तो सही हो सकता नहीं, फिर 2 नहीं हो सकता ना हाँ सही। हाँ हाँ हो गया ना। ये वाला मैंने बना लिया था। ओके ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है,
इसको होमवर्क में कर लेना है। इसी को सिमिलर प्रूफ करना है तो आसान से हो जाएगा, है कि नहीं। ये पैरेलल है तो ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल कर दियोगे। अगर ये 1 है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से, ये 2 है तो ये भी 2 से। ए सिमिलरिटी से हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि मेंशन कर रखा है पी हाँ। क्यू और दूसरा वाला सारा सिमिलर parallel है। इसी तरह से ये होमवर्क हो जाएगा, है कि नहीं। सर मैं जाऊँ? अब ये देखो यहाँ से क्या करेंगे, देखना है ये क्या करोगे, क्या कर रहा है। अब एंगल पी निकालना है, इसमें निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा सर आराम से। सिमिलरिटी करना और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके कर लेना। रेशियो से पहले रेशियो मैच करना। ये देखो ये करेगा, ये इससे जाओगे, है कि नहीं। ये वाला इससे जाओगे तो ये मिरर इमेज है। ये क्या है बेटा, मिरर इमेज। देखो कितना इजीली हो जा रहा है मिरर इमेज। देखो सामने से सामने, बटम वाला साइड, बैक वाला से बैक वाला। तो अब देखना मतलब ये मतलब R कि 80 है। ये ए 80 हो जाएगा, ये तुम्हारा ये 60 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 40 हो गया। पी कितना हो जाएगा बेटा, 40, क्योंकि सी के इक्वल होगा। देखो कितना आसानी से निकाल लिया। ये एमसीक्यू में मिल सकता है, इजी पीजी। है कि नहीं। मिरर इमेज वैसे जरूर सर P अप्लाई फाइंड आउट करना। करना था बस। हाँ हाँ, पी पूछा ना तो ये भी हो जाएगा ना। ये निकलेगा तभी ना सी के इक्वल टू पी होगा। सी के इक्वल टू पी होगा। निकालना तो पॉसिबल कौन सा है, सी ही निकाल पाओगे ना, क्योंकि यहाँ के एंगल 2 दिए हुए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अब ये तुम्हारा ट्रायंगल चैप्टर खत्म हुआ, पूरा सिलेबस खत्म हुआ। अब रिवीजन करो, कल एक सिंपल पेपर का टेस्ट दे देना, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अबे यार